आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मारीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मारीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रवि अंशुमान् मारीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। अब भगवान जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। अब किस विष्णु की चर्चा हो रही है? भगवान जो है वो बता रहे हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। तो यहाँ पर जो है किस विष्णु की चर्चा हो रही है? इनमें से जो है जो चर्चा चल रही है कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ये किस विष्णु के बारे में चर्चा की जा रही है? तो आज जो है उसी विष्णु का आविर्भाव प्राकट्य दिवस। तो ये जो विष्णु जी की चर्चा हो रही है, जो 12 आदित्यों में जो विष्णु है वो है वामन भगवान, द्वाप कृष्ण, जो कि बालक के रूप में प्रकट हुए अदिति और कश्यप के घर। तो आज उनका जो है प्राकट्य दिवस है, इसलिए आज कोशिश करके हम लोग जो है वामन भगवान के बारे में ही चर्चा करें। तो कितने लोगों को वामन भगवान के बारे में पता है? ये सब एक ही महीने में आते हैं। गोकुलाष्टमी, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बहुलाष्टमी आएगी दिवाली के आसपास। बलराम जयंती बलराम जी का प्राप्त करना है, बहुलाष्टमी नहीं है। वो बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, पूर्णिमा के दिन होता है। जैसे रक्षाबंधन करते हो आप लोग, पूर्णिमा होती है, उस दिन जो है बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। बहुलाष्टमी वाले दिन जो है राधा कुंड का प्राकट्य है। तो आज जो है अपना चर्चा करते हैं वामन भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ और उन्होंने क्या लीला करी। ठीक है जी, शॉर्ट में। तो श्रीमद् भागवतम के स्कंद संख्या 8 का जो वामन भगवान का जो प्राकट्य है, उसके लिए 17, 18, 19, 20 जो है अध्याय चल रहे हैं।
परंतु उसकी आरंभ जो है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो कारण है प्राकट्य का, वो 5वें अध्याय से हम स्टार्ट करते हैं। इतनी मोटे ग्रंथ को 1 घंटे में समेट। अभी आप सुन लो, कच्चे पक्के के चक्कर में नहीं निकल जाएगा। पांचवें अध्याय में चर्चा चल रही है महाराज परीक्षित समुद्र मंथन के विषय में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। अतः शुभदेव गोस्वामी ने उन्हें बताना शुरू किया कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से देवतागण असुरों द्वारा युद्ध में परास्त हुए। जब देवताओं से उनका स्वर्ग का राज्य छीन लिया गया तो वे ब्रह्मा के सभा भवन में गए और ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने सब हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। उन्होंने क्षीरोदकशाही विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तो इसमें जो एक बात आई है कि दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया है देवताओं को, तो वो श्राप क्या है? मतलब जो वामन भगवान का प्राकट्य है उसका बैकग्राउंड है श्राप। और बैकग्राउंड क्या है कि जब दुर्वासा मुनि जो है एक बार मार्ग में चले जा रहे थे तो उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को हाथी की पीठ पर बैठे थे। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला गले से उतारकर इंद्र के गले में डाल दी। किंतु इंद्र जो है गर्व से भरा हुआ था कि मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं, तो उसने मुनि की माला का सम्मान नहीं किया। उसने माला जो है अपने गले से उतार के हाथी की सूंड को पहना दी। वो ये भूल गया था कि ऋषि और मुनि जो है हमेशा पूज्य रहते हैं, ब्राह्मण है, इनको कभी भी इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इनका हमेशा सम्मान करना। जब हाथी जो है वो माला के महत्व को नहीं समझ पाया, उसने जो है अपनी सूंड से माला को जमीन में गिरा दिया और अपने पैरों से रोन दिया। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को दरिद्र होने का श्राप दिया कि तुम जो है दरिद्र हो जाओगे। और दरिद्रता में कारण बन गया इंद्र का, मतलब स्वर्ग लोक के देवताओं का असुरों के साथ युद्ध, कि असुरों ने जो है उस श्राप के वशीभूत इंद्र और उसके देवताओं से सारा स्वर्ग का जो है राज्य छीन लिया और देवताओं ने तीनों लोगों का अपना भौतिक ऐश्वर्य खो दिया। अब वो बन गए दरिद्र। तो इसमें जो है थोड़ा सा चर्चा आती है कि कभी कभी जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो इंद्र तृप्ति में मग्न रहते हैं, उनके लिए अत्याधिक ऐश्वर्यवान होना घातक होता है, क्योंकि तब उनमें जो है ईगो आ जाती है, अहंकार हो जाता है, तब वह किसी की परवाह नहीं करते और इस तरह महापुरुषों तथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करते। और ऐसा ही अपराध जो है वो इंद्र ने किया और उसका पतन हो गया। तो यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है कि अब सारे के सारे देवता जो है भगवान के पास गए हैं और भगवान से अपनी सुरक्षा की याचना कर रहे हैं। स्तुतियां करी है, स्तुतियां करने के बाद उन्होंने जो है अपनी सुरक्षा की याचना करी है। उन्होंने कहा कि आप हमारी सुरक्षा करिए। अब क्षीरोदकशाही विष्णु जो है देवताओं के सामने प्रकट हो जाते हैं। देवता लोग उनका दिव्य जो शरीर है उसको देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी जो है भगवान की स्तुतियां करते हैं, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी सारी बातें सुनकर देवताओं को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है कि तुम जो है असुरों के साथ संधि कर लो, समझौता, कॉम्प्रोमाइज। और जब संधि हो जाएगी तो देवता और असुर दोनों मिलके जो है क्षीर सागर का मंथन करेंगे, वासुकी सर्प को रस्सी बनाएंगे, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाएगा। इसके मंथन से जो विष उत्पन्न होगा
उसको शिव जी ग्रहण कर लेंगे, इसके लिए भय करने की कोई बात नहीं। इस मंथन से और भी कई आकर्षक वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, परंतु आप ऐसी वस्तुओं से मोहित ना हो। पर अगर कोई उपद्रव भी करेगा तभी देवताओं को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझौता चल रहा है। और ऐसी सलाह देने के बाद भगवान जो है अंदर ध्यान। अब देवताओं ने, असुरों के राजा थे महाराज बलि। बलि जो है वो प्रहलाद महाराज के पोते हैं और विरोचन के पुत्र हैं। तो उनके साथ जो है देवताओं ने संधि कर ली, और संधि के अंदर जो संधि की गई है उसके अनुसार दोनों ही मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। परंतु मंदराचल पर्वत इतना भारी है कि उसको जो है ले जाना बड़ा कठिन है, तो दोनों वहां पर बैठ जाते। रास्ते में जो है उन्होंने पर्वत को टिका दिया, और जो असुर जो है ले जा रहे थे, जो देवता ले जा रहे थे, वो थक गए, और कुछ असुर तो ऐसे थे जो मर गए। इतना भारी पर्वत था, उसको ले जाते हुए मर गए। उस वक्त जो है भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने जो है देवताओं और असुरों को पुनः जीवित किया, और तब भगवान ने उस पर्वत को एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया, और पर्वत पर बैठकर उस स्थान पर गए जहां पर मंथन होना था। अब उन्होंने पर्वत को समुद्र के मध्य में रख दिया। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया कि वहां से चला जाए। क्यों चला जाए? गरुड़ को आदेश दिया जा रहा है कि तुम यहां से चले जाओ। क्यों जाने को बोला जा रहा है? कि गरुड़ जी जो हैं वो सर्पों के शत्रु हैं, तो अगर गरुड़ जी वहां रहेंगे तो वासुकी जो है वो आएगा नहीं, और जो कि वासुकी की रस्सी बनानी है, इसलिए गरुड़ जी को अनुरोध किया कि तुम यहां से चलो, ताकि वासुकी वहां पर आ सके। अब मंथन से जो अमृत आना है, और मंथन से कालकूट विष आना है। जो कालकूट विष है जब वो प्रकट होता है, सबसे पहले तो शिव जी ने उसको किया, उनके गले में जो है नीली धारा बन गई, दिल्ली को निकला। और जब अमृत निकलेगा तो ये समझौता था कि उसको देवता और असुर जो है दोनों बराबर बराबर में बांट लेंगे। अब जब वासुकी को लाकर मथानी की रस्सी के रूप में यूज किया जा रहा है, तो भगवान ने जो योजना करी है, योजना क्या है? इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब टेक्निकली बड़ा अच्छे तरीके से भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है, तो शॉर्ट में ये है, योजना ये है कि असुर जो है वो वासुकी के मुख की तरफ से पकड़ेंगे, और देवता जो है वो पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे। अब दोनों ने जो है बड़े ही यत्न से जो है उसको खींचना शुरू किया। क्योंकि मंदर पर्वत के रूप में जो मथानी थी इतनी भारी थी और जल में बिना आधार के टिकी हुई थी, तो वो अंदर डूबना शुरू किया, अंदर डूब गई। जब ऐसा हो गया है तो देवता और असुरों ने जो मेहनत करी है, जो पराक्रम किया है, सब बेकार हो गया। तब भगवान ने जो है कुरों, कछुए का रूप धारण करके उस मथानी को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया, और उसके बाद मंथन फिर से चालू। अब हमने बात कर ली आपसे कि विष जो है जब प्रकट होता है तो प्रजापति जो है देख रहे हैं कि बचाने वाला कोई नहीं है, तो शिव जी की स्तुति करी जाती है, और शिव जी चूंकि आशुतोष कहलाते हैं, भक्तों के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने मंथन से उत्पन्न सारे विष को पीना तुरंत स्वीकार किया। इसको स्वीकार करने में पार्वती जी तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्हें अपने पति की शक्ति का मालूम है कि ये इससे घबराने वाले नहीं है। अब थोड़ा सा जो विष है वो उनकी हथेली से उसका एक अंश जो है धरती पर गिर पड़ा, और उस जो अंश धरती में गिरा है उसके कारण ही सांप विषैले हो गए हैं, बिच्छू विषैले हो गए हैं, और भौतिक संसार के अंदर कई पेड़, कई पौधे, कई लताएं भी विषैली हो गई। आप विषैला है कि नहीं? कई सारे पेड़ जो हैं उनको आप नहीं खा सकते, विषैले हो। अब आती है इसके बाद बात कि क्षीर सागर का मंथन हो रहा है।
उस मंथन के अंदर जब विष पी लिया गया है तो जो घबराहट हो रही थी विष के प्रकट होने से वो खत्म हो गई और फिर से उत्साह शुरू हो गया। अब आई सुरभि गाय। महान साधु पुरुषों ने इस गाय को स्वीकार कर लिया, जिससे इसे दूध मिलेगा, घी मिलेगा, महान यज्ञों में इस घी की आहुतियां दी जा सकेंगी। फिर आया उच्च सेवा नाम का घोड़ा, जैसे बलि महाराज ने ले लिया। फिर आया ऐरावत और दूसरे कई हाथी जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते थे। उसके पश्चात हथनियां भी आई, इनको इंद्र ने ले लिया। और कौस्तुभ मणि आई जिसको विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। पारिजात पुष्प, ब्रह्मांड की सुंदरतम स्त्रियां अप्सराएं हुई और उनके बाद लक्ष्मी जी। अब जब लक्ष्मी जी हैं उनकी पूजा करी देवताओं ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने, और लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको पति रूप में स्वीकार करती। उन्होंने सदा सदा के लिए जो है भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। अब भगवान विष्णु जो है उन्होंने उसको अपने वक्षस्थल पर रहने के लिए स्थान दिया कि तुम हमेशा मेरे वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में विराजमान रहोगी। अब असुरगण जो है जब लक्ष्मी जी देखा कि तो उसने विष्णु को पति स्वीकार कर लिया है तो बड़े हताश थे। इतनी सुंदर स्त्री जो है वो हमारे राजा को छोड़ के और विष्णु के पास चली। उसके बाद आई वारुणी। वारुणी कहते हैं सुरा, एक खास तरीके का जो है वहां पर पेय है जो उसमें से निकला, और सुरापान की देवी आई है उसके बाद। और भगवान विष्णु के आदेश से असुरों ने उसको स्वीकार कर लिया, जब ये तुम्हारी। अब असुर और देवता जो है पुनः उत्साह के साथ जो है वो प्रकट कर रहे हैं। और फिर आए भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी, जिनके हाथ में अमृत युक्त पात्र था। अब असुरों ने उनसे पात्र छीन लिया और भाग गए। अब देवतागण जो है उन्होंने कहा कि समझौता हुआ था दोनों प्रयोग करेंगे और ये तो छिन गया हमसे। तो फिर जो है भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अब असुरों ने जो है अमृत पात्र को लेके आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। जब वो आपस में झगड़ रहे थे तब भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का अवतार लिया और मोहिनी का अवतार लेके जो है वो उनके समक्ष, असुरों के समक्ष जो है प्रकट हुआ। अब असुरों ने क्या किया कि देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री आ गई है तो उस पर मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद जो है जो अपना झगड़ा था उसके अंदर उसको मध्यस्थ बना दिया कि आप फैसला हमको ये कैसे लेना। तो उनकी जो दुर्बलता थी स्त्री के प्रति उसका लाभ उठाकर जो है भगवान ने कहा कि जो भी मैं फैसला करूंगा, उनको मोहिनी कहती है, जो भी मैं फैसला करूंगी तुम उस फैसले से विचलित नहीं हो, तो उस पर टिके रहो। जब असुरों ने इसको स्वीकार कर लिया तो मोहिनी रूपी भगवान ने असुरों को और देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया जिससे कि अमृत का वितरण हो सके। मोहिनी जानती थी कि अमृत जो है ये असुरों के लिए नहीं है, उसके योग्य नहीं है। अगर अमृत पान कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने जो है उनको धोखा देके सारा अमृत देवताओं में बांटा। तो अमृत देवताओं में बट गया तो असुरों ने देखा मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, परंतु कमिटमेंट कर चुके थे, समझौता हो चुका था कि जो भी फैसला करेंगी उसे विचलित नहीं होंगे। तो परंतु एक राहु नाम का जो असुर है वो भेष बदल के देवताओं की पंक्ति में जाकर तब भगवान ने जान लिया और बैठा किसके पास, सूर्य और चंद्रमा के पास। जब भगवान ने जान लिया कि वो धोखा दे रहा है तो उन्होंने उसका सिर काट दिया। परंतु राहु ने पहले से अमृत चख लिया था, अतः सिर काटे जाने के बावजूद भी वह जीवित रहा। जब देवता लोग अमृत पी चुके तो भगवान ने पुनः अपना पूर्व रूप, मोहिनी रूप छोड़ के पूर्व रूप धारण कर दिया। अब आता है इसमें इसके बाद
कि चूंकि अब देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया है और असुर जो है वो भगवान के भक्त नहीं है, इसलिए उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके। अब असुर दुखी, अब दुख में है, हताशा में है, तो क्या किया, फिर से देवताओं के विरुद्ध जो है युद्ध करने की घोषणा की। अब पुनः जो है देवासुर संग्राम हो रहा है। सेनापति बने महाराज बलि। देवताओं ने असुरों को हराने की तैयारी की, परंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने बलि से और वायु, अग्नि, वरुण आदि देवताओं से अन्य सुर नायकों ने युद्ध किया। इस युद्ध में असुर पराजित हुए और मृत्यु से बचने के लिए तरह तरह की भौतिक युक्तियां लगाकर उन्होंने माया जाल फैलाना शुरू किया देवताओं के पक्ष में जाकर। देवताओं को जब कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि इस माया जाल को कैसे छिन्न भिन्न करें, तो फिर वो पुनः भगवान विष्णु की शरण में गए और शरण में जाने के बाद उन्होंने भगवान ने फिर प्रकट होकर असुरों के सारे माया जाल को छिन्न भिन्न कर। इस तरह से सारे के सारे देवता जो है संकट से मुक्त हो। भगवान का समर्थन मिला है, देवतागण असुरों को नए जोश से पुनः लड़ने लगे, तो लड़ाई हो रही है। राजा इंद्र ने बलि पर अपना वज्र चलाया। जब बलि गिर गए तो उनके मित्र एक चंपासुर नाम के असुर थे, उन्होंने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने अपने वज्र से उसका सिर काट दिया। अब बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के अंदर जो है जितने भी असुर जीवित बचे थे वे सब नारद के आदेश के अनुसार बलि महाराज को लेकर अस्ताचल पर्वत पर चले। शुक्राचार्य ने कर स्पर्श से बलि जो कि घायल हो चुके थे उनको जो है जब टच किया तो उनको फिर से चेतना आ गई और जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे उनको शुक्राचार्य ने दोबारा से जीवित किया। तो बड़ा ही भयंकर जो है ये युद्ध चला। अब इसके बाद चर्चा आती है कि मनुओं की चर्चा आ रही है कि 14 मनुओं में से 6 मनुओं का वर्णन पहले हो चुका है। अब 7वें से लेके 14वें मनुओं का वर्णन है अध्याय संख्या 13। इनकी ज्यादा डिटेल न करके इसमें सिर्फ इतना ही जानेंगे कि मनु कौन है और मनवंतर क्या होता है। शॉर्ट मनवंतर किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कलयुग के 4,32,000 साल, द्वापर के 8,64,000 साल, त्रेता युग के 12,96,000 साल और सतयुग के 17,28,000 साल, ये सब मिलके जो है एक चतुर्युगी बनती है। एक चतुर्युगी। इस एक चतुर्युगी के अंदर ये दिन है और ऐसे ही एक रात जोड़ी जाए। एक चतुर्युगी जो है वो ऐसी 1000 चतुर्युगी जब होती है, 1000 चतुर्युगी तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं और इतनी ही 1000 चतुर्युगी मिलकर ब्रह्मा जी की एक रात बनाते हैं। जो पूर्ण जो दिन है 24 आवर्स जिसको हम कहते हैं वो 2000 चतुर्युगी का होता है। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन जिसको कि 1000 चतुर्युगी कहा गया है उसके अंदर 14 मनु होते हैं। तो एक मनु जो है उसका जीवन काल होता है 71 सही 1/14 चतुर्युगी। एक मनु का जीवन काल और एक मनु का जीवन काल जो है उस पीरियड को मनवंतर कहते हैं।
समस्या आ रही है जो हमने पीछे पढ़ा है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हो गए और मारे गए, परंतु शुक्राचार्य की कृपा से पुनः जीवित हो गए। भगवत गीता के अंदर श्लोक है कि मैं ही उष्णा हूं। कौन सा श्लोक है ये? इसमें जो है एक श्लोक है जिसके अंदर 23 नहीं 23 नहीं है जी, ये है 37 नंबर। वृष्टि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों में उष्णा हो। उष्णा जो है वो शुक्राचार्य जी होता है। प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप। तो शुक्राचार्य जो है उनके पास विद्या थी कि वो जो है उस अविद्या के द्वारा मृत को जीवित कर देते। उनके पास एक गुण था। अब बलि महाराज ने जो है जब गुरु शुक्राचार्य की सेवा करी है तो शुक्राचार्य जो है भृगु वंश है, महाराजा भृगु के वंश है, वो उन पे प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें विश्वजीत यज्ञ में लगा दिया, मतलब विश्व को विजय करने वाले यज्ञ में लगा दिया। जब ये यज्ञ संपन्न हुआ है तो यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच और बाणों के 2 तरकस प्रकट हुआ। बलि महाराज के पिता में महाराज प्रहलाद ने उन्हें फूलों की माला दी है और शुक्राचार्य ने शंख दिया है। तब प्रहलाद ब्राह्मणों एवं अपने गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने की तैयारी की और अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए। उन्होंने अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। बलि महाराज के शौर्य को देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और उनसे बलि के पराक्रम की चर्चा करी। पूछा कि वे क्या करें, क्योंकि बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अद्वितीय शक्ति प्राप्त है अतः देवता उससे युद्ध नहीं करते। उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है, निसंदेह कहीं भी कोई विकल्प था भी नहीं। ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाए। हमारे लोग देवताओं ने उनकी बात मान ली। बलि महाराज तथा उनके संगियों ने सारे इंद्र लोक को हत्या किया। अब भृगु मुनि के वंशजों ने भृगु के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वत्सल होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य का भोग। अब देवता जो है, जो इंद्र है, जो 12 आदित्य है प्लस जो बाकी इंद्र है, किसकी संतान है? तो मुख्य देवता है किसकी संतान है? वो है अदिति और कश्यप। तो अब जो है अदिति जो है वो दुखी, क्यों कि देवता स्वर्ग में दिखाई नहीं देते, गायब है, अदृश्य हो गए, छुप गए। तो एक दिन जो है बहुत वर्षों की समाधि के बाद जब कश्यप मुनि ध्यान से उठे हैं और अपने आश्रम आए हैं तो देखा है कि आश्रम सुहावना नहीं लग रहा और पत्नी बड़ी खिन्न है, बड़ी हताश है, बहुत परेशान है, बड़ी दुखी। उन्होंने आश्रम में शोक के संकेत दे। उन्होंने पत्नी से आश्रम की कुशलता के विषय में प्रश्न किया
अब पूछा कि तुम इतनी खिन्न क्यों हो? अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र अनुपस्थित है स्वर्ग लोक से, इसलिए मैं खिन्न हूं। वो स्वर्ग से अदृश्य हो गए हैं, गायब हो गए हैं, तो वहां असुरों के राजा बलि जो है राज्य कर रहे हैं। इसलिए मुझे आप ये तरीका बताओ कि किस प्रकार मेरे पुत्र जो है लौट कर अपने पद को प्राप्त कर सकते। अब कश्यप मुनि जो है उसकी इस रिक्वेस्ट से, इस प्रार्थना से बड़े व्याग्र हो गए। बड़ा उनका जो है लगा कि नहीं, मेरे को जो है इसके लिए कुछ करना चाहिए। हालांकि उन्होंने समझाया, आत्म साक्षात्कार का दर्शन, पदार्थात्मा का भेद, बहुत सारी चीजें बताई, परंतु अदिति जो है इनसे प्रभावित नहीं। अब उन्होंने कहा कि इसका एक ही रास्ता है कि तुम भगवान वासुदेव जनार्दन की पूजा करो। अब कैसे होगी पूजा? तो उस पूजा की जो है पद्धति बताई, जिसका नाम है पयोव्रत पूजा विधि। इसके अंदर जो है उन्होंने पूरा तरीका बताया कि किस प्रकार से तुम्हें जो है भगवान वासुदेव की पूजा करनी है, जिससे कि तुमको दोबारा से अपना सारा खोया ऐश्वर्य जो है तुम्हारे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। अभी हम पूजा की पद्धति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा कार्य है वो, तो आज का टॉपिक हमारा रह जाएगा। तो पयोव्रत पूजा पद्धति जो है जब संपन्न हो गई है, संपन्न होने के बाद जो है भगवान उन पे अत्यधिक प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद उनके सामने चतुर्भुजी रूप में, अर्थात जो उनका नारायण स्वरूप है, जो विष्णु स्वरूप है, उसके अंदर प्रकट हुए हैं, पीताम्बर धारण करते हुए। और जैसे ही अदिति ने जो है भगवान को अपने सामने देखा है, उन्होंने भगवान को प्रणाम करने के लिए बार बार पृथ्वी पर लेट गए। आनंद की अनुभूति से गला भर आया है, भक्ति के कारण सारा शरीर कांपने लगा है। यद्यपि वे भगवान की समुचित स्तुति करना चाहती हैं, किंतु वे कर नहीं पाए। इस तरह काफी समय तक मौन रहे। तब ढाढ़स बांधकर भगवान के सौंदर्य को देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए प्रार्थना करने लगी। तो जब प्रार्थना करी है तो भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो गए हैं, और उन्होंने अपने स्वांश के रूप में अवतार लेकर उसके यहाँ पुत्र बनना स्वीकार किया। तो अभी तक जो हमने चर्चा करी है वो है कि पुत्र बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस थी, कैसे क्या क्या सिचुएशन अराइज हुई, क्या क्या स्थितियां बनी, क्या क्या हालात बने, क्या क्या परिस्थितियां बनी कि भगवान को जो है अदिति के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में आने की स्वीकृति। भगवान जो है कश्यप मुनि की तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे, अतः उन्होंने उनका पुत्र बनना और देवताओं का पालन करना स्वीकार कर लिया। ये वचन देके भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान का आदेश पाकर अदिति कश्यप मुनि की सेवा में तत्पर हो। अब कश्यप मुनि ने देखा कि भगवान उनके भीतर हैं, इस तरह उन्होंने अपना वीर अदिति के गर्भ में स्थापित किया, और हिरण्यगर्भ कराने वाले ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। इस तरह उन्होंने जो है भगवान की स्तुतियां करनी आरंभ की। अब आती है चर्चा कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ। 18वें स्कंद के अंदर चर्चा आ रही है कि भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हुए उत्पन्न। आपको ध्यान होगा कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब भी जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, और जब माता ने रिक्वेस्ट करी है कि मेरे समक्ष शिशु रूप में आ जाओ, तो भगवान ने अपने आप को शिशु रूप में बदल दिया। उनके शारीरिक वर्ण सांवला था, पीताम्बर पहने हुए थे, और द्वादशी का दिन था। अभिजित नक्षत्र उदित हो चुका था। उस समय जो है भगवान विष्णु वामन देव जी के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया, और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव मनाया। तो आपने जन्मोत्सव कैसे मनाया?
तरीका है मनाने का। जब भी भगवान का प्राकट्य होता है तो उस दिन फास्ट होता है। तो आज कितने लोगों ने फास्ट रखा? पता ही नहीं था, बाद में पता चला जब वो मतलब मैंने वो बुक पढ़ने के लिए जैसे निकाली तो उसमें कैलेंडर में मैंने देखा कि ऐसे करने की बात की। कैलेंडर में जो लिखा है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बिना 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 किताब खोले पढ़ के बता देता हूँ। कल थी पार्श्व एकादशी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है फास्टिंग टिल नून। पार्श्व एकादशी में फास्टिंग टिल नून। और आज के लिए लिखा हुआ है वामन द्वादशी फीस्टिंग टुडे। इसका क्या अर्थ है? फीस्टिंग, फीस्ट क्या होता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रसाद ग्रहण करना। इसका ये दो बार आती है समस्या। एक बार बढ़ा द्वादशी आती है और एक बार वामन द्वादशी आती है। द्वादशी का मतलब होता है एकादशी से अगला दिन। तो एकादशी का जो पारण है हम द्वादशी को करते हैं, और अगर द्वादशी को फास्ट रखेंगे तो पारण कैसे होगा? अगर द्वादशी को आज हम फास्ट रख लेते हैं तो एकादशी का पारण कैसे होगा? तो इसलिए जो है वैष्णवों ने परंपरा बनाई है कि आज के बदले में आपको फास्ट कल करना, अर्थात जो बीत गया है उस एकादशी को 12 बजे तक, जो कि 12 बजे प्राकट्य का टाइम है, इसलिए 12 बजे तक का उपवास वो द्वादशी के बजाय एकादशी में कर लेगा। एकादशी में भी उपवास होता है, परंतु प्रभुपाद ने लिखा है कि जब व्यक्ति जो है प्रचार के लिए निकलता है तो उसको आवश्यक नहीं है कि एकादशी को उपवास करे। तरह तरह से एकादशी मनाई जाती है, निर्जला की जाती है, शाम को प्रसाद दिया जाता है, दोपहर को लिया जाता है, एक बार लिया जाता है, केवल जल लिया जाता है, केवल फल और जल लिया जाता है, केवल फल और दूध लिया जाता है, केवल दूध लिया जाता है। मतलब अनेक तरीके से लोग जो है एकादशी रखते हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने नियम दिया है कि अगर आप प्रचार के लिए जा रहे हो तो आपको आवश्यक नहीं है कि आप शाम तक फास्टिंग करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसला कर दिया कि आप जो है वामन द्वादशी का और वरा द्वादशी का जो फास्ट है उसको एकादशी के दिन 12 बजे तक रख लीजिए। और आज सुबह रूटीन में फीस्टिंग होनी चाहिए। फीस्टिंग मतलब बहुत बढ़िया भगवान को भोग लगे और उसके बाद उसको जो है भोग को रहे। तो ये जो है आज का वामन द्वादशी का दिन जो है उसके दिन जो है बहुत बढ़िया फीस्ट होनी चाहिए। फास्ट कल कर दिया गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान वामन का जन्मोत्सव मनाया गया। जब भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, इसमें कहा जा रहा है कि तब भगवान वामन देव ने क्या किया। भगवान वामन देव जो है वो मूंछ की मेखला, मृगशाला और जनेऊ पहनकर दंड, छत्र और कमंडलू लिए हुए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट। महाराज बलि की यज्ञशाला में भगवान के दिव्य तेज से जितने पुरोहित बैठे थे उनका तेज घट गया और सारे के सारे खड़े होकर अपने आसन पर भगवान वामन देव की स्तुति कर दी। शिवजी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सर पर धारण करते। तो अंगूठा कहाँ है और गंगा जल कहाँ है? गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है। तो वो विष्णुपदी तो गंगा जल क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, तो यदि इसकी भी चर्चा करेंगे। अतः बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर उनके जल को अपने सर पर
चढ़ाया और अनुभव किया कि वे उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित। अब चूंकि जो है भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ, तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, उसका आदर सत्कार किया जाता है और उसको दक्षिणा दी जाती है। तो महाराज बलि ने वामन देव जी से उनकी कुशलता पूछी और प्रार्थना करी कि धन रत्न या जो भी इच्छा हो वो इसे मांगे। जब बलि महाराज ने वामन देव को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छा अनुसार मांगने के लिए कहा, तो भगवान वामन देव ने पहले हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष के वीरतापूर्ण कार्यकलापों की चर्चा की। तो कौन थे हिरण्याकशिपु और कौन थे हिरण्याक्ष? दादा के पिता और दादा के चाचा। तो उनकी प्रशंसा करी और बोला कि उस कुल में जो है बलि महाराज उत्पन्न हुए हैं, उनकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। इसलिए कि पहले जो है उन्होंने बताया कि तुम्हारे कुल के अंदर कोई क्षुद्र राजा नहीं हुआ, क्षुद्र हृदय वाला राजा नहीं हुआ, जिसने 30 स्थानों में ब्राह्मणों को मांगने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि प्रहलाद महाराज आकाश में चंद्रमा की तरह सुंदर है। जैसे सुंदर चंद्रमा है आकाश में, इसी तरह प्रहलाद महाराज जो है तुम्हारे कुल के। और उसके बाद जब उन्होंने चर्चा करी हिरण्याक्ष के बारे में, फिर चर्चा करी गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते भगवान विष्णु ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, फिर उनके समक्ष प्रकट हो गया था। उन्होंने फिर हिरण्याकशिपु की चर्चा करी, इस तरह जो है साक्षात काल की भांति हाथ में त्रिशूल लिए आगे बढ़ते देखकर सारे मायावियों में श्रेष्ठ काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने किस प्रकार से सोचा कि हिरण्याकशिपु ने एक प्रण किया था कि विष्णु को मार देंगे। तो भगवान ने क्या सोचा कि हिरण्याकशिपु मेरा पीछा करेगा जिस तरह मृत्यु सब जीवों का पीछा करती है, अतः मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं हिरण्याकशिपु के अंदर प्रवेश करूं। तो तब मैं अपनी बहिर्मुखी दृष्टि, अंतर्मुखी है नहीं, अंदर देख नहीं पाएगा, बहिर्मुखी दृष्टि से मुझे देख नहीं सकेगा। तो भगवान वामन देव जो है उसको सारी बात बता रहे। अब उन्होंने जो है एक छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके उसकी श्वास के रास्ते नथुने के अंदर से हिरण्याकशिपु ने प्रवेश किया। हिरण्याकशिपु ने उनकी खोज करनी शुरू करी और न पाकर बहुत जोर से गर्जना करी और उसने देखा कि विष्णु जो है वो कहीं भी नहीं। तो उसने सोचा अब वो मर गया होगा, ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई लौट कर नहीं आ सकता, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा है, मुझे तो कहीं मिल नहीं। इसके बाद जो है सारी कथाएं सुनाने के बाद उन्होंने जो है उनके पिता विरोचन के बारे में चर्चा कि विरोचन जो है प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति स्नेहिल थे और उन्होंने मांगने पर अपनी आयु तक दिया। मतलब पहले जो है ना मांगने का बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, प्रशंसा करी जा रही है, उस कुल को उच्च कुल का बताया जा रहा है। कहा क्या कुल था, कैसे थे? प्रहलाद महाराज तो वैसे ही बड़े भक्त थे, उनके पुत्र विरोचन भी भक्त थे। विरोचन वीराचन वीरो VIROCAN। अब कहा कि हे दैत्यराज ऐसे कुलीन तथा मुक्त हस्त दान देने वाले, कैसा दान? खुले हाथों से। आपसे मैं अपने पैरों से माप पर केवल 3 पग भूमि की याचना कर। अब 3 पग भूमि के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 पग ही क्यों है, कि आप अत्यंत उदार हैं, आप जितनी भूमि चाहे मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यद्यपि विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता, जितना आवश्यक है उतना ही दान लेता है, ज्यादा दान नहीं देता। तो बलि महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे, जैसे तो बड़ा बूढ़ा उपदेश दे रहा होता है ऐसे तुम्हारे उपदेश है। तो तुम तो अभी बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अल्प है, तुम्हें अपने हित का ज्ञान नहीं है, तुम्हें अपना फायदा नहीं पता है,
अरे मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों भागों का स्वामी हूँ। अरे मुझसे कुछ लेने आए हो, तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, और केवल 3 पग भूमि, केवल 3 पग भूमि, तुम मुझे बुद्धिमान नहीं लगते। राजा बलि ने कहा कि तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। फिर बोलते हैं, हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। तो मुझसे उतनी भूमि मांग लो जिससे तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो। अब उसके बाद जो है भगवान ने फिर उसको दोबारा से उपदेश देना शुरू किया कि मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है, तीनों लोगों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितना कुछ भी है उससे संतोष नहीं हो सकता। और इसके बाद जो है चर्चा करते हुए कहा, अतएव हे राजा, दानियों में श्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही, जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्णतया संतुष्ट हो जाएगा। अब बलि महाराज ने इसके बाद उसको हंसी आ गई और बोला, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। और अपने वचन की पुष्टि करने के लिए जल का पात्र उठाया कि संकल्प कर दिया। अब शुक्राचार्य जो पास बैठे हुए हैं उनका माथा ठनका है। उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य जो बलि है वो भगवान वामन देव, समझ गया भगवान है, भगवान वामन देव को कुछ देने जा रहा है। अब उन्होंने कहा, हे विरोचन पुत्र, ये वामन रूपी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। एक कश्यप मुनि को अपना पिता, अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए तुम्हारे समक्ष कर रहा है। किसके लिए आया है? देवताओं का फायदा करने। और तुमने 3 पग भूमि देकर बड़ी घातक स्थिति अंगीकार कर ली, अपने आप को मुसीबत में डाल लिया, फंस गए हो तुम। अब मेरी समझ में ये प्रतिज्ञा, ये वचन उत्तम नहीं है, इससे असुरों को महान क्षति हो गई। ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य, ये व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए, भगवान ब्रह्मचारी बनते गए ना बालक, साक्षात भगवान हरि, और जो इस रूप में तुम्हारी सारी भूमि, सारी संपत्ति, सारा सौंदर्य, सारी शक्ति, सारा यश और सारी शिक्षा लेने के लिए आया है। ये तुम्हारा सर्वस्व छीनकर सब कुछ जो है इंद्र को दे दो। तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तो जियोगे कैसे? सबसे पहले वामन देव एक पग से तीनों लोगों को ले लेंगे, दूसरा पग बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब विश्व रूप का विस्तार करके सरस पर अधिकार जमा लेंगे। तो तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां से? ये बात जो है शुक्राचार्य ने पहले डिक्लेयर कर दी कि स्थान कहां से दोगे, क्योंकि वो तो गुरु थे, अंतर्यामी थे, बात समझते थे, बात जानते थे। और चूंकि तुम जो है तीसरा पग देने के लिए असमर्थ हो गए, तो मैं सोचता हूं इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना। तो दान का वचन दिया है और दान दे दिया, ब्राह्मण को दान का वचन दिया है और वचन पूरा नहीं कर रहे हो। अब इसके बाद जो है बलि महाराज क्या कहते हैं, शुक्राचार्य जी का शिक्षाप्रद उपदेश सुनकर बलि महाराज सोच में पड़े, और कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा कि जैसा आप कह चुके हो, धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। और मैं भी सोचता हूं सही धर्म यही है। मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूं। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूमि दान में दूंगा, तो धन के लालच से अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूं, किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूं, वो धोखा, वो भी किसके प्रति? ब्राह्मण के प्रति। असत्य से बढ़कर पापमय कुछ भी नहीं।
इसी तरह जो है माता पृथ्वी ने एक बार कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु छोटे व्यक्ति को नहीं। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पलच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ कि वचन देकर उससे मैं पलट। अब बहुत सारी बातें करने के बाद राजा शिवी की चर्चा होती है, अनेक महापुरुषों की चर्चा होती है, दधीची की चर्चा होती है। सब चर्चा करने के बाद जो है बलि महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हैं तो युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दी है, किंतु ऐसा अवसर विरले ही आया है जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल की सृष्टि करता है। जहां भगवान खड़े हो जाएंगे वही तीर्थ है, जहां भगवान खड़े हो जाएंगे, जहां प्रकट हो जाएंगे वही तीर्थ है। अब बोलते हैं दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निस्संदेह और अधिक शुभ बन जाता है, विशेषतया जब वह आप जैसे व्यक्तियों को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस छोटे ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना। आपको जो है अपने गुरु को समझा रहे। फिर कहते हैं कि यदि ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वे अपने विस्तृत यश को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएंगे, युद्ध में मेरा वध कर देंगे। जब युद्ध होता है तो युद्ध में मेरा वध कर देंगे। अब जो है शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य जो है मेरी बात नहीं मान रहा, ये मुझे ही समझा रहा, तो उन्होंने जो है भगवान ने अपने योग बल से शुक्राचार्य के मुंह से कहलवाया। क्या बोला कि उन्होंने महाराज बलि को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो, इसलिए इतने धृष्ट होकर मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओ। जितना ऐश्वर्य तुम्हारे पास है सब समाप्त हो जाए। तो बलि महाराज अपने संकल्प से हटे नहीं। उन्होंने वामन देव को जल अर्पित किया, तब वे भूमि भेंट की जिसके लिए वचन दे चुका। अब आती है चर्चा कि भगवान विष्णु ने रावण रूप के अंदर 3 पग लेना है। अब 3 पग लेने के लिए उन्होंने किया क्या, कैसे 3 पग? तो अनंत भगवान जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि के आकार से बढ़ने लगे, अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया। यहां तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता, ऋषिगण सम्मिलित थे, उनके शरीर के भीतर समा गए। कैसा रूप किया? जैसा कि अर्जुन को उन्होंने भूमि में दिखाया है, ऐसा विराट रूप कर। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्यों, सभा के सदस्यों सहित भगवान के विष्णु रूप को देखा जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं थी, सारे भौतिक तत्व, इंद्रिया, इंद्र विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव, प्रकृति के तीनों गुण के कर्म और उनके फल, सारे के सारे जो है भगवान के शरीर में थे। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोक, जो कि पृथ्वी लोक से नीचे के लोक हैं, यथा रसातल को भगवान के विराट रूप के पांवों के पतलों में देखा। भगवान के पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विभिन्न पक्षियों को और जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों अर्थात मनोगणों को देखा। बलि महाराज के ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या देखी, गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा, तटी प्रदेश में उन्होंने अपने को और विश्वस्त पार्षदों को देखा।
उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश और कमरों में सातों समुद्र और वक्ष तल में तारों के सारे समूह, ये सारी चीजें देखते हुए बहुत सारी चीजें और देखी, 5 जने शंख, कौमुदी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा, ढाले, तर्कस, अर्थात जो कुछ चीजें थी सारी की सारी मैंने देखी। तो सारे जो है ये चीजें भगवान के एक पग में आ गई, कभी दूसरा पग नहीं भरा। जब भगवान में दूसरा पग भरा है तो सारे स्वर्ग लोग आ गए। अब तीसरे लोग के लिए वंश मात्र भी भूमि नहीं बची। भगवान के 2 पैरों में जो है सारे के सारे लोगों को अपने अंदर। अब आता है जैसे भगवान का दूसरा पग जो है ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक तक जा पहुंचा, तो उनके अंगूठे के तेज से उस लोक का सौंदर्य, अंगूठे के नाखून के तेज से उस लोक का सौंदर्य है। मतलब देखिए भगवान के अंगूठे का जो नाखून है उसमें कितनी सुंदरता है, कि ब्रह्म लोक तक का जो तेज है उसके सामने नहीं करता। ब्रह्मा जी ने, महर्षि आदि ऋषियों ने, स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की स्तुति और पूजा करी। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उसका पूजन किया। ऋक्षराज जांबवान ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छिन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज के रोकने पर भी उन सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठाए, किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और ये सब बलि महाराज के आदेश अनुसार पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु के वाहन वरुण ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को वरुण के पास से बंदी बना दिया। देने को कुछ बचा नहीं तो उन्होंने उसको वरुण के पास से बंदी बना दिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में थे तब भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पग की भूमि मांगी। अब तीसरा पग कहाँ है? अब जो है भगवान उससे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, हे राजा, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारा सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खड़े हुए। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना दिया। जब बलि महाराज बंदी बन गए हैं तो अधोलोक और ऊर्ध्व लोक सब लोगों में विलाप हो रहा है। उनकी इतनी ख्याति थी कि सब में विलाप हो। तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं विख्यात बलि महाराज से बोले कि यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, फिर भी अपने निर्णय पर अटल थे। तो भगवान ने कहा, हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि तीसरा पग कहाँ है? जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं, जहां तक बादल वर्षा करते हैं, जहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है, इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश, सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली है। और तुम्हारी उपस्थिति में मैंने दूसरे पग से उच्च स्वर्ग लोक को अपना बना लिया है। चूंकि तुम वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतः नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाकर वहां पर रहो। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर, मैं बहुत धनवान हूँ, ऐश्वर्य का स्वामी हूँ, विकार से तुम गर्व कर रहे थे। तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया है, किंतु अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना
आज ये चर्चा। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो वो सत्य बनाने के लिए अवश्य अपनी भूल का सुधार करें। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा, कृपया तीसरा पद मेरे सर पर रखें। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। जो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन जो है बलि महाराज ने किया। भगवान ने बोला है कि अपना तीसरा पद जो है उसको मेरे सर पर रख दीजिएगा। उन्होंने कहा, अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने से, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए और वनों पर जरा बांधे जाने के द्वारा, आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं हूं, इतना अपनी अपकीर्ति से डरता हूं कि मेरा वचन झूठा हो। अब तीसरा जो कदम है वो कहा कि मेरे सर पे रख लीजिए। तो उसका अब जो है रिजल्ट क्या है, उससे क्या मिला? इस समय नंबर 1 तो वहां पर प्रहलाद महाराज आ गए। जब प्रहलाद महाराज आ रहे हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि में चंद्रमा हो जाता है। जब बलि महाराज ने अपने पिता में प्रहलाद को देखा है, जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था, उनका लंबा भव्य शरीर पीतांबर धारण किए हुए था, भुजाएं लंबी थी, सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी, वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। अब बलि महाराज वरुण पाय से बंधे हुए हैं, उनको ठीक से सम्मान नहीं दे पाए, ठीक से प्रणाम नहीं कर पाए। तो उन्होंने जो है उनको सर के द्वारा से छुड़ा छुड़ा कर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे और लज्जा से उनका सिर नीचा। अब जो है प्रहलाद महाराज ने देखा कि यहाँ तो भगवान स्वयं उपस्थित है, तो उन्होंने जो है उनके पास गए, भूमि पर गिरते उनको दंडवत प्रणाम किया। और उसके बाद क्या कहते हैं कि आपने बलि महाराज से सारा ऐश्वर्य छीनकर उस पर महान अनुग्रह किया, बड़ी कृपा कर दिया, बड़ी मेहरबानी कर दी। क्यों मेहरबानी कर दी? क्यों मेहरबानी कर दी? बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, सारे लोक तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया। अब भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोगों में किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की अवहेलना करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्वप्रथम सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। अब भगवान जो है उस पर अपनी कृपा कर। अब यहाँ पर जो है उन्होंने बलि महाराज पे क्या कृपा करी कि तुमको जो है तुमने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है, तो उन पे क्या कृपा की है? यहाँ पर जो है उन्होंने कहा, हे बलि महाराज, तुम्हें स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त हो। हाँ, कि तुम सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बना। और फिर इसके बाद कहते हैं भगवान कि जब तक बलि महाराज स्वर्ग का राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वह सुतल लोक में रहेंगे, जिसको विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से बनाया और जिसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है। अतएव ये मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस से पराजय तथा अन्य उपद्रवों से मुक्त है। और शारीरिक बीमारियां नहीं होती, हड़तालें नहीं होती, उपद्रव नहीं होते, बलवे नहीं होते,
झगड़े नहीं होते, थकान नहीं है, आलस्य नहीं है, पराजय नहीं है, उस सुतल लोक में तुम शांतिपूर्वक रह सकते हो। और हे बलि महाराज, उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं, जहाँ अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति से शांतिपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका बनेगा। और फिर कहते हैं, एक शूरवीर में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे संगियों तथा साज सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। क्योंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतः असुरों तथा दानवों की संगति से तुमने जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं, वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगे। तो भगवान जो है, उन्होंने बलि महाराज का द्वारपाल बनना स्वीकार किया। आप देखिए कैसे, कब स्वीकार किया, जब उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया। आत्मनिवेदन मतलब कि तीसरा पद जो है मेरे सर पे रखिएगा, उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के प्रति जो है समर्पित कर। तो आज जो है, जो वामन द्वादशी है, वो वामन भगवान का प्राकट्य है। वामन भगवान का जो दूसरा नाम क्या है, उपेंद्र कहते हैं। उपेंद्र। हरे कृष्णा। भगवान के 12 का